एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज हम अगला पार्ट जो है अपनी सीरीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एज वेल एज टीजीटी, पीजीटी या फिर टेट एग्ज़ाम्स में जो हैं वो हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओव्यूल्स इन अ फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू, कि जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर की ओवरी में, अगर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है एंड रिजल्ट में आपको ओव्यूल्स किस में तब्दील हुए दिखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सीड्स, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सीड। ओव्यूल्स जो हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हैं वो सीड्स में तब्दील हो जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओवरी होती है वो फर्दर जो है बाद में फ्रूट में जो है वो चेंज हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर इज कॉल्ड, कि जो टॉप सॉइल होती है जब वो पानी या हवा से जो है वो रिमूव होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल को। तो हमारे ऑप्शंस हैं सॉइल इरोजन, लीचिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ड्राउट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है वो बेसिकली क्या है कि टॉप सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या फिर पानी का फ्लो जो है वो होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, कि ऐसी मेडिसिन्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उनको मारने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, उनको क्या बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज़, कि मलेरिया का जो कैरियर होता है वो कौन होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। आपने ये ध्यान में रखना है कि मलेरिया जो है वो कॉज होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोन है, उसकी वजह से जो है वो मलेरिया जो है वो कॉज होता है। लेकिन उस प्रोटोजोन को यहाँ से वहाँ जो कैरी करता है, जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करता है, तो दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस डैश टू फाइट द इन्वेडर। जब कोई डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में होता है, मतलब डिजीज़ का मतलब है कि कोई बाहर से माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी में आ गया है और वो जो है हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है उसके डिफेंस में क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है। हमारे ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज़। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को जो है वो जन्म देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं विविपेरस, ओविपेरस, मल्टीपेरस, ऑल दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। एंड ओविपेरस में आपने ध्यान में रखना है, ओवी का मतलब है आपका एग, तो जो एग ले करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं और जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ब्रेन, नेक, स्क्रॉटम, ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ किडनीज। आपको इस ग्लैंड का नाम से ही पता होना चाहिए। रीनल जो वर्ड है वो बायोलॉजी में जो है किडनी के लिए यूज़ होता है। एड का मतलब होता है नियर, यानी कि ऐसा ग्लैंड जो किडनी के पास है। तो ये जो ग्लैंड होता है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो ग्लैंड होता है वो किडनी के टॉप पे होता है, इसीलिए इसको एड्रीनल बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साल्क वैक्सीन इज़ यूज फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज़ एंड मीजल्स, कि जो साल्क वैक्सीन है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, वैक्सीनेशन जो है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसीजर टूथ इज मेंट फॉर। आपको पता है हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। तो यहाँ पे जो है इंसीजर के बारे में पूछा गया है कि इंसीजर जो होते हैं उनका काम क्या होता है। ऑप्शंस हैं बाइटिंग एंड कटिंग, चूइंग, मंचिंग एंड चूइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइटिंग एंड कटिंग।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स बीट इज़ मेजर्ड फ्रॉम। हमारी जो पल्स बीट जो है बेसिकली उसको कैसे मेज़र करते हैं? ऑप्शन है आर्टरी, नर्व, वेन एंड कैपिलरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, साथ में एटीपी सिंथेसिस जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर जो होते हैं वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा ब्लड जो है वो कोआगुलेट नहीं करता है। कोआगुलेशन का मतलब होता है जमना। ब्लड जो है वो अगर आपको कहीं लगी है तो आपका ब्लड जो है वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, वो आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व्स आर डैश इन नंबर। क्रेनियल नर्व्स का जो है वो नंबर पूछा गया है। आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नंबर पूछा गया है या फिर पेयर पूछा गया है। तो नंबर में ऑप्शंस हैं 12, 31, 24 एंड 13। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 24। अगर नंबर में है तो 24 और अगर पेयर में पूछा जाएगा तो 12। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल्स डज नॉट हाइबरनेट। हमारे आंसर हैं फ्रॉग, पोलर बियर, ऑक्स, बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑक्स। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरलिंक्ड फूड चेन्स जो होती हैं वो साथ में मिलकर क्या बनाती हैं? हमारे ऑप्शंस हैं फूड नेट, फूड हब, फूड वेब एंड फूड पार्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड वेब, यानी कि बहुत सारी फूड चेन्स मिलके क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। तो आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन हो गए। आपके लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि देयर आर डैश नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर कितने जो हैं वो लंबर वर्टिब्रे होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 एंड 8। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है 17 से अपना टेट के लिए, बायो के लिए जो है वो कोर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आपको उसका फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और हमारी जो मेल आईडी है उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, तो आप उसमें भी हमें जो है वो इसके बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।